जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक शानदार सा सेशन लेकर के आया हूँ, जिस सेशन का नाम है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। दोस्तों, इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको उन तमाम प्रश्नों को कराऊंगा जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, लॉकडाउन का समय है और चारों तरफ से अभी बहुत ही समस्याएँ उत्पन्न हो रही है और देख ही रहे हैं आपकी कितने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। इसलिए इस सब को देखते हुए दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइजर से साफ रखिए। हर 2 घंटे पर उसको सैनिटाइजर से हाथ साफ रखिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लोगों के संपर्क से थोड़ा दूर रहें। और ऑनलाइन पढ़ाई आप करते रहिए, स्टडी करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। जब आपके एग्ज़ाम का डेट आएगा और एग्ज़ाम जब आपका होगा दोस्तों, तो उसमें आप अच्छी तरह से उसको क्वालिफाई कर सके, इसलिए तैयारी में लगे रहिएगा, छोड़िएगा नहीं दोस्तों। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हम और आप मिलकर करेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है मिश्र समानुपात। इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, इसमें हम आज की सेशन की शुरुआत MDH पर आधारित प्रश्नों को लेकर करेंगे दोस्तों। MDH यानी असली मसाले सच MDH ये तो आप सुने ही होंगे। तो MDH होता क्या है, इससे हमारी आज का सेशन शुरू होने वाला है दोस्तों। इसमें हम मिक्स्ड प्रोपोर्शन के माध्यम से इस टॉपिक के द्वारा हम लोग 2 व्यक्ति या उससे संबंधित कोई लेडीज या जेंट्स या बच्चे, बूढ़े या कोई वस्तु ही क्यों न हो, मशीन हो, उनको हम ले करके उनके कार्यों के संपादन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसमें हम कुछ टॉपिक को इस प्रकार से लेकर के चलेंगे। जैसे मान के चलिए कर दे कि कोई लड़का है, वह 10 लड़का मिल करके किसी काम को करता है कुछ दिनों में और कुछ घंटे के हिसाब से काम करता है, तो काम कितने समय में संपन्न होगा। फिर वह इसी प्रकार से प्रश्न को अगर देखा जाए दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए प्रश्न को। हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां लेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान के चलिए ये M1, D1 और H1, ठीक है। अगर ये M1, D1, H1 दिया हुआ है, M मतलब कोई आदमी है, मैन है, D मतलब क्या है, डे है, और H मतलब क्या है, आवर है। कोई आदमी है, चाहे वो यहाँ पर 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, ठीक है, या कितना हो आदमी क्यों ना हो, उस आदमी के जगह पर हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के चल सकते हैं। ये आदमी मतलब ये नहीं कि केवल मैन ही होगा, वुमेन भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो M1, D1, H1 इन तीनों के माध्यम से जो वर्क हुआ वह हुआ W1। इस बात को समझिएगा दोस्तों, जो कार्य का संपादन हुआ वह हुआ W1। कोई भी अगर हम लोग दोस्तों कहते हैं कि अगर हम कहते हैं क्या कि कोई लड़का है और वह साल भर स्कूल जाता है, तो ये तो कहना दोस्तों गलत होगा, क्योंकि साल भर स्कूल जाता है। अगर देखा जाए तो 2 महीने तो छुट्टी हो जाती है, जून और दिसंबर में, गर्मी और ठंडे की छुट्टी हो जाती है, तो गया कितना महीने, 10 महीने किए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जा कितना दिन में रहा है,
ये 1 साल के काम कर रहा है, लेकिन कर रहा है 10 महीना में। तो ये कितना, ये 10 महीना पढ़ने जा रहा है। 1 साल के जगह पर ये 10 महीना जा रहा है, तो 1 गुने 10 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं? अगर ये 2 साल पर जा रहा है तो 2 गुने 10 हो जाएगा, यानी 20 महीना जा रहा है। अगर ये 3 साल जा रहा है स्कूल तो 3 गुने 10 हो जाएगा, 30 महीने स्कूल जा रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, डे है। वो भी किस चीज में है, तो हमको ये डे ना दे करके साल के बारे में चर्चा किया, तो साल है ये। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, साल और ये एच मतलब आवर। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ये साल अगर इसको मानते हैं डे को, दिन को, तो ये आवर मतलब घंटा होता है। तो आवर मतलब घंटा है। MDH का मतलब है क्या, कि इनको लेकर के चलना। अगर हम 1 साल लेते हैं तो 1 साल में 10 महीना गया तो 1 गुने 10, ये हो गया 10। 2 साल में 10 दूने 20। अगर दोस्तों ऐसे ना लेके हम अगर ऐसे चले कि एक आदमी 1 दिन काम करता है, तो 1 दिन काम करता है, इसका मतलब क्या, सोता नहीं है क्या? सोता तो जरूर है। तो जरूर ही है कि दोस्तों 5-6 घंटे या 7-8 घंटे वो सोता जरूर होगा। तो काम कितना करता होगा, 6 घंटे करे या 8 घंटे करे या 12 घंटे मैक्सिमम कर सकता है। तो एक आदमी 1 दिन में अगर 12 घंटे काम कर सकता है दोस्तों, तो ये D इंटू एच, इसका वैल्यू क्या होगा, D इंटू एच, यानी 12 घंटा। समझ, 12 अगुने 1 दिन हो गया। अगर ये 2 घंटा, अगर 2 दिन दूसरे दिन के बारे में क्या है, 2 दिन में ये 12 घंटा के हिसाब से कितना करेगा, 24 घंटा करेगा। 3 दिन में 12 घंटा के हिसाब से कितना करेगा, 12 या 36 घंटा करेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये 4 दिन में करता है 12 घंटा के हिसाब से, 12 चौका 48 घंटा कर रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ये मंथ हम और यहाँ पर ईयर ले लिए तो क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन से गुना होगा या नहीं होगा। याद रखिएगा, हमको ये जानना है कि दिन की चर्चा किया हुआ है, आवर की चर्चा किया हुआ है, तो भी अगर ये साल के बारे में बोले, महीना के बारे में बोले, तो भी उनका आपस में गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब देखना क्या है, समझिएगा। हम बता कहाँ रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर बता रहे थे, देखिए M1 D1 H1 ये W1 वर्क को कंप्लीट करता है। अगर कोई M2 D2 और H2 ये W2 वर्क को कंप्लीट करे, तो इधर क्या होगा, M1 D1 H1 ये बट्टा में क्या हो जाएगा, W1 बराबर 1, ये हो जाएगा M2 D2 H2 ये बट्टा में क्या हो जाएगा, W2 बराबर में 1। दोनों में ये जो दोनों जो है 1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, M1 D1 H1 बट्टा में W1 बराबर में क्या होगा, M2 D2 H2 अब बट्टा में W2। यही तो हमारा MDH फॉर्मूला प्राप्त हुआ दोस्तों। इस बात को आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है इसे, M क्या है, तो M यहाँ पर क्या है, कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब क्या बताइए, सब्जेक्ट मतलब क्या, कि कोई व्यक्ति लेके चलिए उसको, और उस व्यक्ति के जगह पर हम जैसे ले सकते हैं, आदमी ले लीजिए, औरत को ले लीजिए, चाहे वहां पर कोई बच्चे को रख लीजिए, पशु को रख दीजिए, पक्षी को रख दीजिए, या उस जगह पर आप किसी मशीन को भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? मशीन मतलब कोई निर्जीव वस्तुओं भी उस जगह पर उसको हम रख सकते हैं। और डी हो गया क्या, ये दिन हो गया, एच हो गया इसका आवर हो गया, और डब्ल्यू जो किया गया कार्य है उन समयों में। तो दोस्तों इन सब का प्रयोग हम किस रूप में कहाँ करेंगे, तो जिस रूप में हमसे पूछा जाए ना, उसी प्रकार से हम MDH सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो हम ये जानेंगे कैसे, जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तभी तो जानेंगे। समझ रहे बातों को? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो इसके बारे में हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को अपने प्रश्न के साथ। ठीक है दोस्तों? और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी ये मत सोचिएगा दोस्तों कि अगर हम वीडियो को आधा देखे और चले गए तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप आधा देखिएगा और आधा को अधूरा छोड़ दीजिएगा तो आपके काम भी आधे अधूरे ही होंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि जब तक आप पूरा किसी चीज को कंप्लीट नहीं करते हैं, आपके अंदर ये भी जुनून नहीं रहेगा कि कोई काम को हम कंप्लीट करें। जब आप पढ़ाई में इतना पीछे रहिएगा, वीडियो पूरा कंप्लीटली देख नहीं पाइएगा, तो क्या आप हर एक प्रश्न को पढ़ते के वक्त वही आदत बना आपको बनल रहेगा। दोस्तों याद कीजिएगा, याद करने के लिए आदत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। तो ऐसा ना कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? मैं आपको भाई होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि वीडियो में बने रहिएगा। आप मेरा ही नहीं, किसी का भी वीडियो देखिए, आप उन सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर आप सीखे हुए हैं
फिर भी सीखने का प्रयास कीजिए, फिर भी हम देखेंगे और सीख जाएंगे अच्छी तरह से, क्वेश्चन बनाएंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अभ्यास से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को प्रश्न के साथ। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हुए चलते हैं और अच्छी तरह से आज सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, यदि एक दिन में 12 घंटा काम करने वाला, समझिएगा दोस्तों, एक दिन में 12 घंटा काम करने वाला 40 पुरुष 8 दिनों में एक काम को पूरा करता है। समझिएगा दोस्तों, 8 दिन में एक काम को पूरा करता है। ये पुरुषों की संख्या है, समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, 12 घंटा काम किया, ये हो गया आवर, एक दिन में कर रहा है। इस बात को एक दिन में, यदि एक दिन में 12 घंटा काम करने वाला 40 पुरुष है, यानी कि एक दिन में 12 घंटा कर रहा है, इस बात को समझिएगा दोस्तों। और 8 दिनों तक ये काम करता है, 8 दिन में काम पूरा करता है, इस बात को समझ रहे। देखिए ध्यान से, 8 दिन में काम करता है, इसका मतलब है दोस्तों 8 दिन में काम को पूरा करता है, यानी कि पुरुष क्या वो था, 40 को पुरुष था। अच्छी तरह से दोस्तों आज मैं सिखाऊंगा आपको, केवल आप देखिए, मेरे साथ साथ चलिए दोस्तों, बहुत कुछ आप सीखिएगा आज। देखिए 40 पुरुष था, यानी मैन हो गया 40 को, इनटू डे, 8 दिनों में, मतलब 8 दिनों में, समझिएगा दोस्तों, 12 घंटे के हिसाब से, 12 घंटे के हिसाब से क्या वो काम करता है, एक काम करता है। ठीक, आगे तो 4 घंटा काम करने वाला पुरुष, यानी 4 घंटा जो पुरुष काम करता है, 16 दिनों में एक ही काम को पूरा करता है, यानी एक ही काम को पूरा करता है, तो उनकी संख्या बताइए। यानी कि पुरुषों की संख्या पूछ रहा है कि कितने पुरुष होगा जो कि 4 घंटा के हिसाब से काम करे और 16 दिन तक काम करे। समझ में आ रहा है, यानी कि दोस्तों 4 घंटा के हिसाब से काम करता है, यानी एक दिन में 4 घंटा काम करता है, तो 16 दिन में कितना होगा, 16 गुने 4 घंटा के हिसाब से काम करेगा। वही तो डे इंटू आवर का रिलेशन होता है। यानी कि दोस्तों अगर ये पुरुष कितना है तो इसको x मान ले, तो x मान लेंगे इंटू, ठीक है, कितना दिन में कहता है, 16 दिन में करेगा, 4 घंटा के हिसाब से करेगा, इस बात को समझ रहे। और वही काम को पूरा करे, मतलब एक काम को पूरा करता है, तो बराबर के चिन्ह दे देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 4 से ये कट जाएगा, 4 के 12, इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये 2 से कट जाएगा 20 बार में, समझिएगा दोस्तों। ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या है, जब ये 2 से 20 बार में कट गया दोस्तों, तो हमारा x का वैल्यू कितना है, 20 × 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। यानी x क्या था, पुरुषों की संख्या हम माने थे, कि मान के चलिए कि 60, x जो है पुरुष है, जो कि काम को 4 घंटे के हिसाब से 16 दिन में पूरा करता है, तो x क्या है, पुरुष है, 60 दिन तक काम किया। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाय मिस्टेक छूट गया था ऑप्शन, ठीक है, दे दीजिए, छोड़िए, हमारा आंसर हो जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं तो पूछ सकते, पूछिएगा क्या दोस्तों। तो मैं तो ऑलरेडी अपलोड करता हूँ वीडियो, देखिए कमेंट में जरूर कहिएगा जो कहना है सो। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ। आपका क्या राय विचार है वो आप जरूर कहिएगा। चलिए नोट कीजिए। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी पर आधारित है, क्योंकि हम लोग उसमें भी MDH का सूत्र लगाए थे, आज इसमें भी हम लोग MDH लगा करके प्रश्न को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, MDH का हम लोग प्रयोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बराबर करते रहते हैं। कैसे नहीं करते हैं, आप ही जरा सोच के देखिए। कोई मजदूर है, कहीं जाता है कारखाना में काम करने के लिए, या कोई कर्मचारी है वो भी काम करता ही है, तो भी तो मंथली सैलरी लेता है। कोई होता है कि जो कि अपना सैलरी हर दिन के हिसाब से, रोज के हिसाब से लेता है, तो काम भी तो उसका बटा हुआ रहता है। 8 घंटा करना है ड्यूटी, या 12 घंटा करना है, या 6 घंटा करना है। इस प्रकार से वो कितने दिनों तक काम करता है और कितना व्यक्ति मिल के कर रहा है, इस बात पर तो डिपेंड करता ही है ना। तो उस चीज़ को भी देखा जाए तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में बराबर देखते रहते हैं।
तो वही तो है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, और मुझे आशा है दोस्तों कि आपको मज़ा आता होगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है। यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटा काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती है, इस बात को समझिएगा दोस्तों। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? महिलाएं हैं। दिन में 12 घंटा काम करती है, यानी 12 घंटा काम करती है, ठीक है, यानी एक दिन में ये 12 घंटा काम करती है, तो 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती है। एक दिन में 12 घंटा काम किया तो D इंटू H यानी क्या हो जाएगा? 12 गुने 20 दिन तक किया। इस बात को समझ रहे? तो दोस्तों अगर सूत्र अगर यहाँ पर लिखे तो सूत्र तो आपका यही है, यही ना आपका सूत्र है। इस बात को समझ रहे? इस पर भी सेट करते हैं। ध्यान दीजिए, 8 महिलाएं यानी कि हमारा महिलाएं कितनी है? 8। इस बात को समझ रहे हैं? इंटू D1 यानी कि 20 दिन तक ये काम किया, कितने घंटे के हिसाब से? 12 घंटे के हिसाब से। और एक काम को पूरा कर सकती है, मतलब वर्क एगो किया, एक वर्क पूरा कंप्लीट किया, कितना? 20 दिन में 12 घंटे के हिसाब से। कितनी महिलाएं? तो 8 महिलाएं, ठीक है। तो प्रतिदिन 2 घंटा काम करके 30 दिनों में कितनी महिला उसी काम को पूरा कर सकती है? काम यही है, काम यही काम है, एक ही काम। तो कितनी महिलाएं? तो X महिलाएं मान लीजिए, इसके जगह पर हमारा X का मान निकालना होगा। और कहता है कि 2 घंटे के हिसाब से काम करती है, तो आवर के जगह 2 घंटे लिख दिए। कितने दिन तक करती है? तो 30 दिनों तक करती है, यानी कि डे का मान हो गया 30। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? अगर हम इसको काटना चाहें तो ध्यान दीजिएगा आप, ये 10 से 10 इसको ऐसे काट सकते हैं। तो एक बात बताइए, क्या ये 2 से ये 2 नहीं कट सकता है? बताइए, जरूर कटेगा। तो आप ये भी तो बता सकते हैं कि ये अगर 3 बच जाता है तो 3 चौका 12 कट जाएगा। तो क्या मान यहाँ पर प्राप्त होगा? 8 चौका 32 बराबर में X बट्टा में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप लिखिए या ना लिखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझिएगा। यानी कि X क्या माने थे? वो महिलाओं की संख्या माने थे जो उस काम को 30 दिनों में 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से पूरा कर सकती थी। तो वो महिलाओं की संख्या हो गया 32। हमारा ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कीजिए। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, मैं हमेशा ही आपको कहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कब? जब आप वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरह से। तब जब आपका दिल कहे ना दोस्तों कि मैंने सर से कुछ सीखा है, तो निश्चित तौर पर आप खुद मेरे लिए ये कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप पर। लेकिन दोस्तों मैं आपको ईमानदारी पूर्वक ये पढ़ाता हूँ, और आप ये कभी नहीं सोचिएगा दोस्तों कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको सिलेबस से बाहर है। ये कभी नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही है। और आप अपने पीछे जो भी आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अगर देखते हैं, NTPC, रेलवे, SSC, किसी भी प्रकार की अगर तैयारी करते हैं, तो सब में ये प्रश्न आते ही आते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है सफलता की ओर, और सफलता को एक दिन प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें पुरुष या महिलाओं को निकालने से संबंधित प्रश्न था, MDH में ही। अब हमें इसमें दोस्तों दिन निकालने से प्रश्न दिया गया है। दिन भी निकालना होगा, कभी हमें घंटा भी निकालना पड़ेगा कि कितने घंटे तक कितने मिलकर के काम करते हैं। दोस्तों ये 3 ही चीज तो है इसमें, 3 और 1 4 चीज ही है। एक तो सब्जेक्ट, डे और आवर, और एक उसका किया गया वर्क। कभी कभी आपको मिलेगा कि 1/3 वर्क करता है, कभी कभी मिलेगा तो शेष वर्क को जो बच गया वह कितने समय में कंप्लीट करेगा, ऐसा भी प्रश्न आने वाला है। तो आप घबराइएगा नहीं, मैं सारे प्रश्न को हर एक टाइप को इस बार लेकर के चलने वाला हूँ। टाइप बाय टाइप मैं आपको पढ़ाते चलूंगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो में मैं आपको टाइप बाय टाइप मैं आपको दर्शा भी दूंगा, और ताकि आपको कोई प्रकार की समस्या न हो, ठीक है। आप देखते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या करता है। देखिए, रोजाना 3 घंटा अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है। सबक सीखने का मतलब क्या है?
बताइए, कोई पढ़ाई, कोई सिलेबस को कंप्लीट करता होगा। सबक सीखना मतलब क्या है, किसी पढ़ाई को अगर वह मान के चलिए वह पॉलिटिक्स लेके बैठा हुआ है तो पॉलिटिक्स को वह 3 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करता है और 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। हिस्ट्री हो या मान के चलिए कि वह मैथ ही क्यों ना वो हिसाब से पढ़ता होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, तो वो अपने कंप्लीट करता है। यदि वह 4 घंटा अध्ययन करता तो वही सबक कितने दिनों में सीख सकता था? अगर वो पॉलिटिक्स पढ़ता था, मान के चलिए 20 दिन में कंप्लीट करता था, तो 4 घंटा बढ़ा दे, यानी कि 1 घंटा और बढ़ा दे। हर दिन 4 घंटा के हिसाब से पढ़े तो कितने समय में कंप्लीट करेगा? देखिए रोजाना 3 घंटा अध्ययन करता है एक छात्र। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, ये 3 घंटा अध्ययन करता है, समझिएगा, 3 घंटा अध्ययन करता है और अपने सबक को 20 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि ये 20 दिन में कंप्लीट करता है अपने सबक को। छात्र क्या वो है? वही छात्र है, एक ही गुना छात्र है। ये लिखना जरूरी है? बोलिए, ना भी लिखिएगा तो चलेगा। छात्र तो कॉमन है दोनों में ना, इस बात को समझिए दोस्तों। लिख रहा है तो लिख दीजिए, चलिए लिख देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट पता चल गया। अब कहता है कि एक छात्र अपना सबक को कंप्लीट करता है, तो जो सबक उसने शुरू किया है सीखने के लिए वही तो उसके लिए किया गया कार्य है, जिसको वह कंप्लीट करने के लिए 20 दिन का वक्त लिया और कंप्लीट कर भी लिया, तो वही तो उसका कार्य है। मतलब एक सबक कोई लिया होगा, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी ले ले, अदर बदर कुछ ले ले। अगर वो रोजाना 4 घंटा अध्ययन करता, 4 घंटा अध्ययन करता, कौन? यह लड़का बा, इस बात को समझिएगा। तो वह सबक कितने दिनों में पूरा करता? 1 दिन में पूरा करता। 4 घंटा के हिसाब से 1 दिन में पूरा करता, कौन? तो वही लड़का बा, इस बात को समझ रहे हैं, और वही सबक को। कोई दिक्कत? चलिए, तो एक बात को बताइए, ये क्या होगा? 4 × 5 = 20, ये गुना कर दीजिए ऊपर, 5 × 3 = 15 बराबर 1 × x, x होगा। ये बटा में 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 से भाग दीजिए किसी संख्या में, या 1 से किसी संख्या में गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जोड़ और घटाते हैं तो फर्क पड़ता है, इस बात को नोट रखिएगा दोस्तों। चलिए, 15 दिन में अपने सबक को सीख सकता है, ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है वो क्या कहता है देखिएगा। एक दिन में 10 घंटा एक दिन में 10 घंटा कार्य करते हुए श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे दिन में कितने घंटे कार्य करना चाहिए? बात को समझिएगा दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें कैसे कैसे इसको समझना है, इसकी भावनाएं क्या है, और उसी से संबंधित हमको हल भी करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 10 घंटा काम करता है। क्या घंटा काम करता है? 10 घंटा काम करते हुए श्याम किसी कार्य को यानी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। 12 दिनों में पूरा करता है तो कोई काम एक ही वो काम होगा, तो बटा में 1 लिखना जरूरी है? नहीं है, रहने दीजिए। कहता है 8 दिन, यानी कि 8 दिन में काम को पूरा करने के लिए उसे 8 दिन में काम को पूरा करने के लिए उसे दिन में कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो दिन में x घंटे काम करने चाहिए। इस बात को समझिएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 2 से 4 बार में कटेगा, और 4 × 3 = 12, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 × 3 5 × 3 = 15 बराबर x क्या है? आवर में, यानी कि ये जो 15 घंटा जो आया है, x का मान जो हमें आया है ये आवर में होगा दोस्तों। 15 घंटा क्या है? एक दिन में उसे 15 घंटा काम करना होगा ताकि वह अपने काम को 8 दिन में समाप्त कर सके। इस बात को समझना है दोस्तों। श्याम 8 दिन में समाप्त करेगा काम, कब? जब 15 घंटे के हिसाब से काम करेगा, तब हर रोज 15 घंटे। देखिएगा फिर से, 10 घंटा मतलब कि एक दिन में 10 घंटा काम करता है, तो श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों, अगर एक दिन में 10 घंटा काम करता होगा तो 12 दिन में काम कंप्लीट होता है। काम तो 10 घंटा कर रहा है तभी तो ज्यादा समय ले रहा है,
समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। अब कहता है कि 8 दिन में काम कंप्लीट करना है। एक बात बताइए, जब 10 घंटा के हिसाब से काम किया तो थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया, 12 दिन में ये काम कंप्लीट किया, लेकिन 8 दिन में इसको काम को समाप्त करना था। पता है कि कितने घंटे हर रोज काम करना होगा भाई? कम समय में कम दिन में हमको समय ये काम को समाप्त करना है, कम दिन में काम को समाप्त करना है, तो हमें तो आवर तो मेहनत की जो आवर है, घंटे जो है उसको तो बढ़ाना ना पड़ेगा, यानी ज्यादा घंटे तक हमको खटना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हर दिन 15 घंटे के हिसाब से काम करना होगा, तब जाकर के हम 8 दिन में, कम समय में, कम दिनों में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जब 15 घंटा रोज काम करेंगे तो, और 10 घंटा रोज काम करेंगे तो 12 दिन में खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, 8 दिन में, यानी 4 दिन बैठ करके हमको काम खत्म करना है। तो भाई जो वर्क करते हैं एक दिन में, उस वर्क की क्षमता तो बढ़ाना होगा ना। समझ में आ रहा है? 15 घंटे काम करना होगा हर दिन। चलिए दोस्तों, आज के सेशन पे इतना ही रखता हूं। और दोस्तों मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को आप देखे हैं, कैसा आपको अनुभव हुआ, कैसे आप सीखे, क्या सीखे, इस बात को दोस्तों अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो भी आप कहिएगा दोस्तों। मैं आपको अच्छी तरह से सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ और हर बार करता रहा हूँ, करते रहूँगा भी दोस्तों, और बदलाव लाऊंगा। यदि आप जैसा कहिएगा उसी ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और दोस्तों हमेशा से एक बात याद रखिएगा, हमें सफलता की ओर ही आगे बढ़ते रहना है। एक बात याद रखिएगा, हमें कभी भी खुद को निराशा नहीं समझना है। इस बात को समझ रहे हैं? कभी भी अपने आप को निराश नहीं समझना है, क्योंकि वक्त और हालात जो होते हैं दोस्तों, वह बदलते रहते हैं। वक्त पर डिपेंड करता है इंसान का हालात, और वक्त से ही इंसान अपने हालात को अच्छा बनाता है या खराब बनाता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। वक्त के हिसाब से नहीं चलेगा तो हालात खराब होंगे, अगर वक्त के हिसाब से चलिएगा तो हालात भी अच्छे हो जाते हैं दोस्तों। और ये सब जो है दोस्तों बदलते ही रहते हैं। इसलिए बदलता है कब? जब आपका प्रयास जारी रहता है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में आपका प्रयास जारी रहता है। तो एसएससी तैयारी करते हैं, एसएससी में अपना आपको पूरी लगनशीलता से लगा दीजिए। रेलवे की तैयारी करते हैं, उसमें लगा दीजिए। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के, यूपीएसआई की करते हैं, एसआई की करते हैं, पीसीएस करते हो, किसी भी सेक्टर में है दोस्तों, मैथ तो वही होता है, ये तो चेंज होता नहीं है। बस इसके टाइप्स जो होते हैं वो चेंज होते हुए रहते हैं, और यही सब सभी एग्जाम में रनिंग करते रहता है। इसलिए मेहनत कीजिए, खुश रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, मेहनत कीजिए, आनंदित रहिए, आगे बढ़िए, सफलता को प्राप्त कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।